नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को एक बड़ी सौगात दी है। अब गरीब आदमी के अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब गरीबों का अपने घर का सपना पूरा होगा। नए साल पर उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये नई सौगात मिलने जा रही है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2021 की एक अच्छी शुरुआत कर दी है। यानी अब गरीब भी अपने घर में रह सकेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का सपना है जिसे आने वाले वक्त में वो पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अब गरीब आदमी के घर का सपना पूरा करने के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी में है। जी हां, योगी आदित्यनाथ की यह योजना गरीबों के सपनों को पूरा करेगी। यह योजना दरअसल इसलिए बनाई गई है कि दरअसल जो गरीब हैं, जो ठंड में ठिठुरते हैं, गर्मी में तपते हैं, उन्हें अपना घर मिल सके और वो छत के नीचे रह सके। और इस योजना के तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी बनी है, उस जमीन को अब उसी के नाम कर दिया जाएगा। यानी जहां उनकी झोपड़ी होगी, वो जमीन अब उन्हीं व्यक्ति के नाम हो जाएगी। लेकिन शर्त यह होगी कि दरअसल वो जमीन कोई रिजर्व श्रेणी या फिर कोई विवादित जमीन नहीं होनी चाहिए। तो एक बड़ी सौगात नए साल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गरीबों को दे रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से उन्होंने गरीबों के लिए एक बड़ा ऐलान किया हो। इससे पहले भी तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनके जरिए वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के गरीबों को की मदद करते हैं। फिर चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो या तमाम अलग अलग तरीके से गरीबों की मदद करते आए हैं। और एक बार फिर से उन्होंने 2021 की एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं गरीबों के लिए कर दी है। गरीबों का अब अपने घर का सपना पूरा होगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि गरीबों के आवास क्लस्टर में भी बनाए जा सकते हैं। यानी ऐसी जगह भी उनके आवास हो सकते हैं जहां एक साथ बहुत सारे आवास होंगे, यानी गरीबों को हर तरीके से अपना घर मिले। ये अब इसके लिए योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्ध हो गए हैं और शुरुआत कर दी है। ऐलान हो चुका है, निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। नए साल पर एक अच्छी शुरुआत योगी आदित्यनाथ के द्वारा कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस पूरी योजना के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाभार्थियों को उनकी जरूरत के मुताबिक बकरी और मुर्गी पालन, साथ ही डेयरी और दूसरे अन्य जो रोजगार है उससे जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। यानी ना सिर्फ अब उत्तर प्रदेश के जो गरीब हैं उन्हें घर मिलेगा, बल्कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने ये कह दिया है कि मुर्गी पालन हो या फिर बकरी पालना हो या गाय पालना हो, इन तमाम तरीके से भी उन्हें रोजगार देने की पूरी कोशिश अब उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। यानी अब हर तरीके से सरकार की यह योजना है कि कोई भी गरीब, उत्तर प्रदेश का कोई भी गरीब ठंड में ना ठिठुरे, गर्मी में ना तपे और बारिश में मुश्किलों का सामना ना करे, जिसके लिए सरकार ने एक बड़ी योजना का ऐलान कर दिया है। और आने वाले वक्त में यकीन है कि जब गरीब को घर मिलेगा तो खुशी उनके चेहरे पर होगी। और कहीं ना कहीं इसमें योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं कि दरअसल गरीब को हर तरीके से सहायता पहुंचाई जाए, जो असहाय हैं उन्हें मदद पहुंचाई जाए। इसके लिए उन्होंने तमाम योजनाओं की शुरुआत की और तमाम योजनाओं के जरिए वो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें मदद करते आए हैं। फिर चाहे उनके खान पान की व्यवस्था करना हो या फिर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना हो, तो तमाम तरीकों से वो लगातार मदद करते आए हैं। और एक बार फिर से उन्होंने गरीबों के लिए ही एक नई सौगात जारी की है। लेकिन इस पूरी योजना का जब उन्होंने जिक्र किया, जब उन्होंने इस पूरी योजना की जानकारी दी, तो उसमें गौर करने वाली बात यह थी कि ना सिर्फ वो गरीबों को बल्कि घर दे रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं रोजगार भी उन्हें मिले, इसके लिए भी लगातार मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सीएम आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिलते हैं, वहीं टीबी, इंसेफ्लाइटिस, काला ज्वार और कुपोषण जनित रोगों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील भी
होते हैं और उन्होंने ऐसे परिवारों को एक स्वस्थ गाय देने और गोपालन के लिए हर महीने 900 रुपये देने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि रोजगार के भी लिए लगातार प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में एक गाय और साथ ही गोपालन के लिए हर महीने 900 रुपये भी उत्तर प्रदेश सरकार अब देने जा रही है, यानी रोजगार भी उनके साथ के साथ उपलब्ध कराएगी। तो एक बड़ी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करती है और यकीन है कि इस पर भी विपक्ष निशाना साधता नजर आएगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है, फिर चाहे वो कोविड-19 के दौरान हो या फिर इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी तमाम योजनाओं की घोषणा की गई है, जो लगातार योजनाएं चल रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने निशाना साधा है और एक बार फिर से विपक्ष यही काम करेगा। लेकिन हम आपको बता दें, विपक्ष को आंकड़ों पर जरूर गौर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े सामने हैं दरअसल वो बेहद हैरान करने वाले हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से गरीबों और असहायों को दी जाने वाली मदद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी वो एक ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सबसे ज्यादा गरीबों को मदद पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश के अब तक अपने 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने 58,000 से ज्यादा लोगों की मदद की है और वो पहले उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ 3 साल के अभी तक के कार्यकाल में 58,000 लोगों को वो मदद पहुंचा चुके हैं। यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम योजनाओं की वो शुरुआत कर चुके हैं, तमाम योजनाओं के जरिए वो लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक 58,000 लोगों की मदद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है अपने 3 साल के कार्यकाल में। इसके अलावा कन्या सुमंगला और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी ये भी योजनाएं दरअसल गरीबों के लिए सहारा बनी है, जिसमें गरीबों की जो लड़कियां हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं जो उनके विवाह की पूरी जो रकम लगती है वो भी मुख्यमंत्री की तरफ से पहुंचाई जा रही है। यानी ये योजना भी गरीबों के लिए एक बड़ा सहारा बनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें अब तक 1,05,427 जोड़ों के विवाह पर 5 अरब रुपए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार खर्च कर चुकी है। यानी किस तरीके से वो अपनी योजनाओं पर खर्च कर रही है, लोगों को मदद पहुंचा रही है, ये रिकॉर्ड बयां कर रहे हैं जो सामने आए हैं। और अभी तक सिर्फ 3 साल हुए हैं कार्यकाल के, लेकिन वहीं अगर बीते सरकारों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की सरकारों की बात की जाए, तो तमाम जो सरकारें रही हैं उसमें दरअसल इतनी मदद नहीं पहुंचाई गई है जितनी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहुंचाई है और ये आंकड़े साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में भी 58,485 गरीबों और असहायों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदद पहुंचाई है। तो अपनी योजनाओं के जरिए किस तरीके से वो योजनाओं को धरातल पर उतारती है, किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचाती है और लोग भी उस योजना का लाभ उठा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तभी तो रिकॉर्ड बयां कर रहे हैं कि अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में मदद पहुंचाई गई है और यह सिलसिला लगातार जारी है। अब एक और नई योजना की शुरुआत हो गई है और यकीन है कि अब नए साल पर जो सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को दी है उसका लाभ जरूर गरीबों को मिलने जा रहा है। और इस साफ तौर पर मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि फिर चाहे क्लस्टर के जरिए ही हमें आवास बनाने पड़े तो आवास तो गरीबों को मिलकर रहेंगे और ये योजना अब इसकी शुरुआत हो गई है नए साल पर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवेकाधीन कोष से कितनी मदद अब तक पहुंचाई है इसकी जानकारी हमने आपको दी। आपको बता दें ये दरअसल पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में विवेकाधीन कोष से मदद की गई है। लेकिन वहीं पिछली सरकार की बात करें, सपा सरकार की बात करें, तो सपा सरकार ने अपने कुल 5 साल के जो उनका कार्यकाल था उसमें 45,000 लोगों को ही मदद पहुंचाई थी। यानी जो मदद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उसकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और अभी तक सिर्फ उनके कार्यकाल के 3 साल बीते हैं, 58,000 लोगों को वो अब तक मदद पहुंचा चुके हैं। वहीं सपा सरकार के जो रिकॉर्ड है वे बयां करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दरअसल सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटा है। 45,000 लोगों की ही सिर्फ वो मदद कर पाए हैं। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं, हर एक क्षेत्र में उनके लिए खान पान की व्यवस्था करना हो, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर उनके बच्चों के लिए पढ़ाई से जुड़ी तमाम योजनाएं हो, तो तमाम योजनाओं की शुरुआत की गई है। और आपको बता दें
हाल ही में जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ एकदम सतर्क हैं और अपने अधिकारियों को तमाम निर्देश उन्होंने जारी कर दिए ठंड से पहले ही कि तमाम जो लोग बाहर सड़कों पर रहते हैं उन्हें दरअसल वहां से रैन बसेरों तक पहुंचाने का कार्य तमाम अधिकारियों के द्वारा किया जाए, ये साफ निर्देश दिए जा चुके हैं। तो किस तरीके की मदद वो करते हैं, किस तरीके से गरीबों के लिए आगे आते हैं, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी वो हर एक बारीक चीजों का बखूबी ध्यान रखते हैं, फिर चाहे वो गरीबों को मदद पहुंचाना हो या फिर लोगों को ठंड में जब वो ठिठुरते रहते हैं तो उसमें भी रैन बसेरों तक पहुंचाने के निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि रैन बसेरों में तमाम तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कोविड-19 जिस तरीके से चल रहा है उसके मद्देनजर भी वहां तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ये साफ निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं और किस तरीके से ये मुख्यमंत्री एक्टिव रहते हैं ये हम सब ने देखा है कि हर एक बारीक से बारीक चीजों पर, हर एक बारीक से बारीक गतिविधियों पर उत्तर प्रदेश की नजर रखते हैं और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में अब ये लोगों की मदद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग लगातार तमाम योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और उसका ही नतीजा है कि अब तक अपने 3 साल के कार्यकाल में जो रिकॉर्ड बयां करते हैं कि 58,000 लोगों को योगी आदित्यनाथ मदद पहुंचा चुके हैं। और फिलहाल जिस योजना की अब शुरुआत उन्होंने कर दी है, गरीबों के लिए आवास, यानी गरीब की झोपड़ी जिस जगह है उस जगह ही उन्हें जमीन मिलेगी, वहां वो अपना घर बना सकेंगे। इसकी शुरुआत करने का ऐलान भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल पर कर दिया है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है और आने वाले वक्त में 2021 की महज शुरुआत है, लेकिन आने वाले वक्त में उनकी तमाम अलग अलग योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत वो करेंगे। उसमें योगी योजना भी एक बड़ी योजना है जिसका 2021 में दरअसल उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो यानी तमाम तरीके से गरीबों को मदद पहुंचाई जाए, असहायों को मदद पहुंचाई जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और 2021 में गरीबों को अपना घर देकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बता दिया है कि दरअसल गरीबों के लिए सरकार कितनी आगे है और कितनी ज्यादा कोशिश में जुटी है कि कोई भी गरीब इस खुले आसमान के नीचे ठंड में ना ठिठुरे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।